Namaskar everyone, this is Dr. Anamika. Let's talk about heel pain today. That is also called plantar fasciitis. ये मोस्ट कॉमन कॉज है हील पेन का जिससे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तरह का हमारा फेशिया होता है, मतलब एक टिश्यू होता है जो हमारी बैक ऑफ द ही जो हमारी हील बोन होती है और हमारी जो फ्रंट की फुट की जो आगे की टोज़ की बोन्स होती हैं उनको आपस में उसके नीचे से पूरा आर्च के नीचे थ्रू जाके पूरा कनेक्ट करता है। तो अगर उसमें किसी भी कारण देयर आर वेरियस कॉजेज विच आई टेल यू लेटर, उनकी वजह से उसमें वेयर एंड टेयर की वजह से टेयर हो जाते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब जख्म हो जाते हैं जो अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो फिर वो क्रॉनिक भी बन सकते हैं और वो हील पेन परसिस्टेंट हो जाता है जो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हो जाता है। तो आपको कभी भी इस तरह के कभी भी लक्षण लगे तो आपको पहले टाइमली ट्रीटमेंट लेना चाहिए, पेन फिजिशियन के पास आके या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ में आता है सबसे पहले कि जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग वाली जिनकी जॉब्स होती है हार्ड सरफेसेस पे, जैसे पुलिसमैन हो गए, टीचर्स हो गए, या रनिंग जो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, एथलीट्स हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जा सकती है। या फिर जो बहुत टाइम से रेस्ट कर रहे थे और सडनली उन्होंने एकदम से कोई ट्रॉमा हो गया उनकी हील पे और सडनली उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, लाइक रनिंग या मैराथन रनर्स मैराथन रन कर लिया, उनमें भी ये प्रेजेंटेशन आ सकती है। और इसके अदर कॉजेज़ हैं विच आर व्हाट टाइप ऑफ शूज़ यू आर यूजिंग। अगर आप कंफर्टेबल शूज़ विद गुड इन सोल्स या फिर कंफर्टेबल हील वाले जो प्रॉपर शूज़ होते हैं आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप कंसिस्टेंटली फ्लैट्स पहनते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसमें आर्च आपकी जो फुट की होती है वो ख़राब हो जाती है और मेंटेन नहीं हो पाती है। कुछ पेशेंट जिनमें पैदाइशी ही या फिर कुछ लेटर पार्ट में फ्लैट फुट डेवलप हो जाता है और उनकी आर्च जो होती है पैर की वो हाई आर्च्ड होती है, तो उन केसेस में भी ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी हील पेन प्रेजेंटेशन आ सकता है। और अदर थिंग्स लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड कि ओवर यूज़ हो जाता है, जब जैसे रनिंग में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के अंदर, एरोबिक्स में, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स में, बैले डांसर्स के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती हैं। ऑल्सो इन पेशेंट जिनमें सडन वेट गेन हो जाए, जैसे प्रेगनेंसी या ओबेसिटी या हाइपोथायराइडिज्म जिसमें सडन वेट गेन हो जाए जो कंट्रोल ना हो, जिन्होंने मेडिकेशन पे शुरू नहीं करें, अभी थेरेपी शुरू नहीं करें, उनके अंदर भी हील पेन का प्रेजेंटेशन आ सकता है। तो इसमें जिस तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है उसमें वो बोलते हैं कि रात में सोने के बाद या फिर बहुत देर आप रेस्ट कर रहे थे और एकदम से आप खड़े होते हैं, या जैसे सोने के बाद फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दे पुट द फुट डाउन ऑन द फ्लोर और उनको एकदम हील पेन महसूस होता है। तो ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन होती है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वो चलना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत बेटर होने लगता है उनका हील पेन। तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल हमारे जो प्लांटर फेशिया होता है उसकी वजह से ये उसमें टेयर होने की, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो पेशेंट्स के अंदर जो हमारा बॉडी का पूरा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है प्लांटर फेशिया, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी वजह से हील पेन हमको ज़्यादा अनबेरेबल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है पेशेंट्स के लिए। तो ऐसे में क्या क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं? पहला तो ऑफकोर्स हमको मेडिकल थेरेपी शुरू करनी होती है। तो सारी मेडिकल थेरेपी जो भी एनसेड्स हैं, जो इन्फ्लेमेशन हो गई है या वहाँ जख्म हो गए हैं, उनको कम करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो दी जाती हैं। अगर क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो गया है, वो स्टैबिंग टाइप का पेन, अगर बर्निंग होने लगा है, थोड़ी जलन भी हो गई है, क्रॉनिकली मतलब बहुत 3 मंथ से ज़्यादा प्रेजेंटेशन है, तो कुछ और भी दवाइयाँ उनको ऐड करनी पड़ती हैं नर्व से रिलेटेड ऐसे पेशेंट्स को। प्लस आपको बिगनिंग में थोड़ी सिकाई के लिए बोला जाता है, आइस पैक लगाने बोला जाता है। अगर बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को तो आइस पैक की जगह हॉट फोमेंटेशन मतलब गर्म पानी में सिकाई करने के लिए बोला जा सकता है, या गर्म और ठंडे दोनों को कंबाइन करके आपको बोला जा सकता है। रात में जब सोएं तो पिलो आप नीचे लगा सकते हैं टू एलिवेट दैट साइड ऑफ द जो आपका जो भी फीट इन्वॉल्व है उसको फुट इन्वॉल्व है उसको आप ऊपर करके सो सकते हैं, उससे भी बेटर होगा।
और इनके अलावा जो दवाई हो गई हमारी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना है इसके अंदर वो है स्ट्रेचेस। तो आपको काफ स्ट्रेचेस करने पड़ते हैं इसके अंदर। जब आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट यू डू बिफोर यू पुट योर फुट डाउन ऑन द फ्लोर इज़ काफ स्ट्रेचेस। तो काफ स्ट्रेचेस आपको सिखाए जाते हैं आपको कैसे करने हैं। बेसिकली जो पीछे की गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है उसको आपको स्ट्रेच करना होता है ताकि आपको जो टॉट या फिर टेंशन भरा हुआ जो प्लांटर फेशिया है वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। एक और चीज़, जब आप रात में सोते हैं तो हमारा पैर जो होता है नेचुरली डाउनवर्ड ऐसे फेसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांटर फेशिया टेंस हो जाता है। तो इसको फ्लेक्स करेंगे तो रिलैक्स करेंगे। फ्लेक्स मतलब आप अपना फुट ऐसे की जगह ऐसे रखेंगे और आपका जो आगे का प्लांटर फेशिया है वो टॉट होने की जगह लैक्स हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, तो उसमें हीलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको हम कैसे रख सकते हैं? ऑफकोर्स हम सोने के बाद तो हम खुद से तो नहीं कर सकते हो पैर उसको इस एंगल में रख के सोने का। तो स्प्लिंट्स आते हैं, कुछ नाइट स्प्लिंट्स आते हैं जो आप लगा सकते हैं और उसको लगा के आप सो सकते हैं ताकि आपका पैर, आपका फुट आगे की जगह इस तरह डायरेक्शन में रहे और आपका प्लांटर फेशिया रिलैक्स्ड रहे। Other things that can be tried in this are PRP therapy, which is a platelet rich plasma therapy, जिसमें आप ही का ब्लड लेके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट करके उसको उसी एरिया में नीचे डाल दिया जाता है बाय इंजेक्शन, अल्ट्रासाउंड यूज़ करके या बिना अल्ट्रासाउंड के। एंड उस एरिया में फिर एक इन्फ्लेमेशन, मतलब बॉडी का अपने मैकेनिज्म में एक घाव को भरने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और उससे वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। अदर थिंग दैट कैन बी ट्राइड आर स्टेरॉयड इंजेक्शंस। वो डायरेक्टली जहाँ पे भी जो फेशिया में इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे हम लोग स्टेरॉयड डाल देते हैं। उसका काम भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब जो घाव हो गया है उसको ठीक करने की जो क्षमता है उस स्टेरॉयड इंजेक्शन में है, तो वो भी हम देकर ट्राई कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ भी काम नहीं कर रहा है, देन ऑल्सो वी कैन ट्राई सम फिजियोथेरेपी ऑल्सो फॉर प्लांटर फेशियाइटिस, एंड थोड़ा रेस्ट तो करना बनता ही है इसके साथ। ये सब कुछ थेरेपी अगर ट्राई कर लिया, द फाइनल थिंग दैट कम्स इज सर्जरी। सर्जरी के अंदर जो हमारी प्लांटर फेशिया है उसके पीछे की गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स जो हैं उनके अटैचमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है, ताकि प्लांटर फेशिया पे टेंशन कम हो जाए और वो थोड़े रिलैक्स हो जाए और हीलिंग हो सके। So these are few points that I wanted to share with you. And for any kind of pain related consultations, you can contact me on 83689100203, and you can WhatsApp me for the appointment time. My clinic is in Sector 46, 1164, Sink Orthopedic and Pain Clinic. You're welcome. Thank you.